नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके घर के सारे कलेश को मिटा देगा। घर में बेवजह कलेश नहीं होता। कलेश किसी न किसी कारणवश ही होता है और जब आप इस समस्या के समाधान के लिए ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये उपाय कर लो, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब है, इन सभी उपाय को करो तो तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। पंडित के पास जाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे पितृ नाराज है, देवी देवता नाराज है, तुम पूजा कर लो, यज्ञ हवन करो, तुम्हारे घर में शांति होगी। और जब सन्यासी के पास जाते हैं तो वो आपको शांति का मार्ग दिखाते हैं और बोलते हैं कि शांत रहना सीखो, तुम्हारे घर का क्लेश मिट जाएगा। आज अब देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या फैसला करते हैं और आपके घर में कैसे सुख और शांति दस्तक देती है। इसलिए दिल थाम कर मेरा वीडियो आज देखिए। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है, इसे आप अपने हाथ से न जाने दें और अपने जीवन में लाभ उठाए इस वीडियो का और अपने घर में सुख शांति की स्थापना कीजिए। आइए जानते हैं कैसे। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। सही है, बिल्कुल ही सही है। कोई भी झगड़ा एक इंसान अकेले नहीं करता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, सास हो या बहू हो, ननद हो या भाभी हो, या आस हो या पड़ोस हो। सभी झगड़े में दोनों का हाथ होता है। लेकिन अगर कोई एक चाहे कि झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो भी असंभव है। कोई पूजा पाठ जब तक काम नहीं आएगा। लेकिन अगर पति और पत्नी दोनों की चाहत हो कि घर की आपसी कलेश मिट जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। सास और बहू दोनों चाहे कि हमारे घर में सुखमय वातावरण हो, तो इसके लिए अगर उन्होंने प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से तो उनके घर में सुख शांति जरूर होगी। इस जानकारी में सुखी और शांत जीवन का सूत्र छुपा हुआ है, इसलिए कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें। एक समय की बात है, महान संत कबीर दास जी भजन कीर्तन में जब लीन हुआ करते थे तो आसपास के गांव के सभी लोग उनके पास आते थे और अपनी अपनी समस्या का हल भी पूछा करते थे। एक दिन की बात है, जब कबीर दास जी भजन करके उठे तो एक दुखी व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज, मैं अपने घर की किचकिच से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी बहुत लड़ाई करती है, मैं अपने पत्नी की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका हूँ, कृपया कोई समाधान बताइए। कबीर दास जी शांत मन से बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला, जरा लालटेन जला के ले आना। लगभग 12 बजे का समय रहा होगा। पत्नी आई, लालटेन जला के और कबीरदास को दे दी। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी ने फिर आवाज लगाई, सुनो जी, थोड़ा मिठाई लेके आ जाना। पत्नी मिठाई की जगह नमकीन लेके आ गई। ये वो आदमी देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कबीरदास जी भी अजीब हैं। दोपहर में लालटेन जलवा के मंगवाते हैं और पत्नी भी अजीब है, लालटेन जला के ले आई और मिठाई मांगे और पत्नी ने नमकीन ला के दे दिया। फिर भी वो कुछ समझ नहीं पाया। दास जी बोले कि मिल गया तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। तो उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हैं महाराज, आपने तो कोई उत्तर बताया ही नहीं। कबीरदास जी बोले, क्या तुमने देखा नहीं कि मैं अपनी पत्नी को बोला लालटेन जला के लाओ तो बिना कुछ पूछे और बिना कुछ बोले लालटेन जला के ले आई? क्योंकि उसने सोचा कि कोई ज़रूरी काम होगा तभी मैं लालटेन जला के मंगवाया हूँ। और जब उसने मिठाई की जगह नमकीन दिया
तो मैंने ये सोचा कि क्या पता घर में मिठाई खत्म हो गई होगी, इसलिए वो नमकीन लेके आई है। तो इस बात से ये समझ जाना चाहिए तुम्हें कि पति पत्नी का रिश्ता आपसी तालमेल से बनता है, एक दूसरे के भावनाओं को समझने से बनता है। ऐसा नहीं कि पत्नी को जो कहा पत्नी वही करेगी, जो पति ने कहा पति वही करेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपसी सोच समझ से रिश्ते की डोर मजबूत होती है और हमेशा अपनी पत्नी का भी ख्याल रखना चाहिए और पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। कबीरदास जी ने उस व्यक्ति को यही समझाना चाहा कि पति पत्नी में आपसी तालमेल का होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये रिश्ता सहज और सुंदर बन पाएगा। अगर पत्नी गलती करे तो पति को माफ कर देना चाहिए, पति गलती करे तो पत्नी को माफ कर देना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना दोनों को मिलकर करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। इसलिए अगर रिश्ता को सुंदर करना है तो पति और पत्नी दोनों को सहज होना पड़ेगा, तभी जाके आपके रिश्ते में मिठास और मधुरता आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।